बच्चों बोर्ड को फोड़ने का समय अब आ चुका है। अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत गिने चुने दिन बचे हैं और इस वक्त मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत ही सुपर सरप्राइज, सुपर गुड न्यूज में लेकर के आ रहा हूं, जो कि भाई साहब सीबीएसई ने पूरी तरह से डिस्क्लोज कर दिया है कि अब तुम्हारे लिए एक मौका है, इसे ले लो और एग्जाम के टेंशन को खत्म कर लो। तो क्या है वो गुड न्यूज? इस न्यूज को अगर तुम जानना चाहते हो, ऑफिशियल अपडेट को जानना चाहते हो, तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि पूरे वीडियो के दौरान मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया हूं और एक भाई फ्री गिव अवे भी है, सेकंड गिव अवे कहना चाहिए, तो वो भी तुम्हारे लिए है और तुम बोर्ड को अच्छे खासे तरीके से फोड़ सको, इसके लिए मैं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अभी जो अपडेट सीबीएसई की तरफ से आया है वो देने वाला हूं। तो भाई वीडियो को जल्दी से लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपना नाम कमेंट करो, क्लास बताओ, और ये इसलिए भी बताओ क्योंकि जो गिव अवे होने वाला है वो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो यहां पे देखो, अब जबकि सिर्फ गिने चुने दिन बचे हुए हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई ने कहा भैया हमने स्टूडेंट्स को इस बार काफी कुछ दिया है जिससे कि वो स्कोर कर सके, मार्क्स उठा सकें, लेकिन क्या स्टूडेंट्स इसको कर भी रहे हैं कि नहीं, या चुनना भी चाहते हैं कि नहीं। तो उन्होंने तमाम एफिलिएटेड स्कूल्स, देश भर के लाखों स्टूडेंट्स के बीच में एक सर्वे किया कि भाई दो बोर्ड एग्जाम को लेकर के उनका क्या कॉन्सेप्ट है। बहुत ध्यान से सुनना अभी यहां पे क्या मैं बताने वाला हूं। तो उन्होंने जो सर्वे किया तमाम एफिलिएटेड स्कूल्स के बीच में, मैं तुमको बता दूं भैया 90% स्टूडेंट्स जो हैं पूरे देश भर से, उन्होंने चुन लिया है दोनों बोर्ड देने का ऑप्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम्हारे स्कूल ने या तुम्हारे टीचर ने कहा था कि भैया एक ही बोर्ड देना, फालतू का काहे को दो टेंशन लोगे, एक ही बोर्ड को दो, अच्छे से दो और निकल जाओ, एक तरह से वो शायद सही भी कह रहे थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई अगर तुम्हें एक ऑप्शन मिलता है कि ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो और उसके बाद दोनों में से जो बेस्ट होगा वो चुन सकते हो, तो मेरे ख्याल से मैं खुद भी इन दोनों ऑप्शंस वालों को लेने का बात मानूंगा या चुनूंगा। और वही कहा है तमाम 90% स्टूडेंट्स ने कि भैया हम दोनों बोर्ड का ऑप्शन को चुनेंगे ताकि जो बेस्ट स्कोर है वो मार्क्स मिल सके और हर एक स्टूडेंट को अपना मार्क्स इंप्रूवमेंट करने का मौका मिल सके। लेकिन इसके साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं है। अच्छा, मालूम नहीं है तो यहां पे मैं एक बात बता दूं, सीबीएसई ने भले ही दो बोर्ड एग्जाम का कॉन्सेप्ट तुम्हें बच्चा दिया है, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछते हो बार बार कि सर मार्क्स को स्कोर कैसे करें, तो मैंने हमेशा कहा है यार एनसीईआरटी को बेस को बना के चलना। काफी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने वीडियो नहीं डाला, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं एनसीईआरटी बुक को बेस बना के चलो और उस बुक को बेस बना के चलो जो बेस्ट सेलिंग बुक में काउंट होता है। और इस वजह से ये देखो, इन बुक्स का मैं फ्री गिव अवे भी करने वाला हूं, सेकंड गिव अवे अपने साइड से, बंडल ऑफ बुक्स यहां पे मैं तुमको बता रहा हूं। और ये बुक्स कौन सा है? ये है ओसवाल गुरुकुल का सीबीएसई क्लास 10 सैंपल पेपर। और मैं कहूंगा यार अब क्योंकि समय बिल्कुल नहीं बचा है, तो एकदम इतना बड़ा ऑफर तुम्हारे लिए है कि भाई तुम बहुत ही मिनिमल प्राइस में तुम बंडल ऑफ बुक्स जो है, ये सैंपल पेपर है ना जिसके अंदर में सब मौजूद है, ये मैथ्स का पेपर है, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, तो सारे पेपर का बंडल तुम मिनिमम प्राइस में ले सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हो। ऐसे भी इसका प्राइस बहुत कम है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाओ और इसको अवेल करो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में तुमको क्या मिलने वाले हैं? हाई स्कोरिंग अनसॉल्व्ड प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे जो तुमको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये बुक बोर्ड एग्जाम में इसको माना जाता है बेस्ट सेलिंग बुक, ठीक है। यहां पे तुमको इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है वो इंक्लूडेड मिल रहा है, ठीक है। आंसर्स हर क्वेश्चंस के मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशंस, मतलब यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। तो बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ और ले लो। और साथ ही साथ में अगर तुम मेरे फ्री गिव अवे के थ्रू इस बुक को लेना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्लास, अपना नाम ज्यादा से ज्यादा भरो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हमारी टीम तुम्हें रैंडमली चुनेगी और तुम्हें ये पूरा जो बुक सेट है ये भेजेगी, ठीक है। ओके, अब वापस आते हैं और यहां पे देखो मैंने अभी क्या बताया कि सीबीएसई ने खुद इसे सर्वे को किया। 90% स्टूडेंट ने बता दिया भैया वो क्या चाहते हैं, लेकिन 90% ने दोनों बोर्ड परीक्षा देने का ऑप्शन चुना तो सही, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि भाई साहब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। अब यहां बहुत ही ध्यान से देखो कि अगर तुम भी अब मेरे कहने के बाद में दोनों बोर्ड एग्जाम के ऑप्शन को लेने वाले हो तो सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है। पहला बात, दोनों बोर्ड एग्जाम का तुम्हारा सिलेबस जो है वो सेम टू सेम है, मतलब तुम्हें टेंशन नहीं लेने का है। दोनों बोर्ड एग्जाम का सिलेबस एक जैसा है, इवन तुम्हारा जो एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है, सेंटर वो भी सेम होगा, ठीक है। और फायदा क्या है कि जो तुम्हारा बेस्ट स्कोर होगा वो तुम्हारा अधिकतम मार्क्स जो है वो फाइनल में मान लिया जाएगा। लेकिन इसका कुछ रूल्स है और वो 5-6 रूल्स जो हैं उसको ध्यान से देखो। फर्स्ट रूल है यहां पर कि भाई अगर तुम दोनों बोर्ड के ऑप्शन को चुनना चाहते हो तो फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम में तुम्हारे लिए शामिल होना कंपलसरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां कहा जा रहा है कि अगर तुम
अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश और हिंदी को छोड़ करके साइंस, मैथ्स और एसएसटी, ठीक है, या भाषाओं में से किसी भी 3 विषयों में से अपने प्रदर्शन को सुधारने की अनुमति तुम्हें दी जाएगी, मतलब तुम इंप्रूवमेंट में जा सकते हो, ठीक है। तीसरा, यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में 3 या अधिक विषयों में शामिल नहीं हुआ है तो उसे दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। मतलब अगर किसी ने किसी वजह से छोड़ दिया कि यार उसने इंटरप्रेट ही गलत किया, समझा ही गलत है, तो उसको सेकंड बोर्ड एग्जाम का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। चौथा, कि जिन भी छात्रों का पहली परीक्षा में परिणाम कंपार्टमेंट में है वो कंपार्टमेंट एग्जाम दूसरे एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम होगा ना उसके अंदर में वो कंपार्टमेंट श्रेणी के तहत शामिल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब चिंता फिक्र की कोई बात नहीं है। और 5वां पॉइंट कि क्लास 10th उत्तीर्ण होने के बाद में तुम एक्स्ट्रा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। तो एक्स्ट्रा ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, तो जो तुम्हारा 6 सब पेपर है, जैसे 2 लैंग्वेज पेपर तो हो गया, इंग्लिश और हिंदी, उसके अलावा साइंस, मैथ्स, एसएसटी हो गया। अब छठा पेपर अगर तुम लेते हो जैसे कि आईटी हो गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तुम्हारा कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है, एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाते हैं यार। और अगर बाई चांस भगवान ना करे अगर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट खास तौर पे साइंस, मैथ्स और कौन सा एसएसटी, अगर उन 3 में से किसी में मार्क्स तुम्हारा नीचे जाता है तो ये छठा सब्जेक्ट जो है वो बेस्ट ऑफ 5 रूल के अंदर में आकर के ऊपर चले जाता है। तो बेस्ट ऑफ 5 रूल भी तुम्हें पता है कि नहीं पता है, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। और भाई इस धमाकेदार गुड न्यूज को कि भाई अभी तक किसी ने नहीं कहा कि ये सब क्या करो नहीं करो, लेकिन मैंने तुम्हें दिखा दिया विद प्रूफ कि भाई साहब 90% स्टूडेंट्स चुन चुके हैं कि भाई वो दोनों बोर्ड ऑप्शन के साथ में जाएंगे। तो तुम क्या चाहते हो, दोनों बोर्ड एग्जाम के साथ में जाओगे या नहीं जाओगे या क्या करोगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और फ्री गिव अवे में शामिल होने के लिए क्लास 10, 12 दोनों बुक्स को अवेल करने के लिए भाई लग जाओ, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा भरो अपना नाम, अपना क्लास और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।